सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, अंत का समय। अंत का समय जो प्रजेंट स्थिति चल रही है, ये अंत के दिन की घड़ियाँ जो चल रही है। लोगों के मन में डर है, भय है। लोग एलिया आ गए हैं बोल के उनकी चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस जैसे घातक और वायरस चीन से फिर निकल चुका है और चीन में बहुत सारे लोग जो बीमारी से परेशान, बहुत ही ज़्यादा चीन की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये वायरस फिर से बद से बद फैलने वाला है। तो उस दिन हमने कलाम में चर्चा की थी कि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की टिड्डियाँ आएगी। तो शायद खुदा का कलाम उसमें कहा था कि उस टिड्डी के से जो बच जाएगा उसको दूसरी वाली टिड्डी जो है नहीं छोड़ेगी, और फिर दूसरी वाली टिड्डी से बच जाएगा फिर और दूसरी वाली टिड्डी नहीं छोड़ेगी। तो खुदा के कलाम में भी ऐसा लगा हुआ है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आएगी। तो हमने जो विचार किया है वो कहीं ये टीडी का रूप है, जो ये बीमारी तो नहीं है, कहीं ये वायरस तो नहीं है जो टीडी की तरह ही मनुष्य जाति को नष्ट करने पे है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस उस टीडी से बच जाएगा फिर दूसरी वाली टीडी आएगी, वो खा जाएगी, फिर उस टीडी से भी बच जाएगा फिर दूसरी और टीडी आएगी, वो खा जाएगी। और मतलब जो डेड बॉडी के या शरीरों के ऐसे ऐसे शव पड़े रह जाएंगे जिनको कोई चुनने वाला या उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे खतरनाक दिन जो अभी प्रेजेंट जो स्थिति चल रही है उसमें आने वाले हैं। ऐसे होंगे जैसे कि गेहूं की पुलियां काट के काटने वाला पीछे बटोर के रखता है, वैसे ही कहते हैं कि जो लाशों के पुलियों के जैसे इंसान पड़े रहेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि सवेरे जो वचन में मैंने कहा था कि परमेश्वर कहता है कि इस आकाश को मैंने ताना है, इस आकाश को मैंने ताना है। तो मैंने उसमें ये कहा था, परमेश्वर ने ऐसा मेरे मन में ऐसा ख्याल डाला कि जो इंसान की बनाई हुई छतरी है उसको वो तानता है, उतना ही टाइम परमेश्वर को आकाश को तानने में लगा होगा, और आज तक वो स्थिर करके रखा है हमारे ऊपर परमेश्वर ने। और इंसान ने जो छतरी बनाई है उसको भी ओपन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फट करके ओपन भी कर सकता है, फट करके समेट भी सकता है। तो परमेश्वर भी ऐसा हमारे साथ हम सोचें कि कर सकता है। तो परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम रखो, प्रेम से रहो और परमेश्वर को पुकारो, तो हो सके तो हमारे ऊपर रहम हो जाए। और परमेश्वर, अगर आप 10 साल की उम्र में परमेश्वर को ग्रहण किया है तो भी आपको वही प्रतिफल मिलने वाला। अगर आप 20 या 30 या 40 की एज में अगर परमेश्वर को ग्रहण किया है तो भी वही फल मिलने वाला है। और 70 या 80 की एज में अगर परमेश्वर को आपने वेलकम किया है तो वही प्रतिफल मिलने वाला है। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। जो पहले स्वर्ग में गए थे वो कुड़कुड़ाए कि जो लेट आया, जो शाम को आया, उसको कैसे आपने पूरा का पूरा प्रतिफल दे दिया। लेकिन खुदावंद है, वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो खुदावंद परमेश्वर कहता है कि मेरी नज़र में जो 70 साल का है वो भी मेरा बच्चा है,
और जो 10 साल का है वो भी मेरा बच्चा है, जो 40 साल का है वो भी मेरा बच्चा है। मेरे सब बच्चे हैं। हम हमारी एज में या संसार की एज में हमारा शरीर है जो पुराना हो सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमें जो परमेश्वर ने जो पुराने वस्त्र जो भी थे, संसार में हम आए तो वहाँ यहाँ से संसार से हमें नए वस्त्र लेके जाना है। और नए वस्त्र क्या है, वो कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। जब धनी व्यक्ति मरा तो जब जो कंगाल उसके वहाँ पर छोड़ दिया जाता था तो वो उसकी जूठन खाता था। बार बार कंगाल को धनी के घर में इसलिए भेजा जाता था कि इसका मन परिवर्तन हो जाए, इसका हृदय कोई दिन पिघले ले कि जाओ इसे अच्छा खाना खिलाओ, इसे अच्छे कपड़े पहना दो, इसके घाव साफ करो, इसकी दवाई लगाओ, मलहम पट्टी करो, तो वो स्वर्ग में जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जब मरा तब उसी कंगाल को अब्राहम की गोद में देखा और आर्ग्यूमेंट करता है पिता अब्राहम के साथ कि हे पिता अब्राहम, मैं ऐसी ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं ऐसी ज्वाला में तड़प रहा हूँ पिता अब्राहम, हो सके तो तू इस जिसको तू गोद में लेके रखा है इसका अंगुली का सिरा पानी में भिगो और मेरी जीभ के ऊपर रख, कि मेरी जो देह जो जल रही है, तड़प रही है, वो ठंडी हो जाए। तो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये माटी का पुतला बनाया है, वो हमें बहुत पहले से जानता है, वो आदि से हमें जानता है। और हम इस संसार में आए हैं लेकिन हम भूल चुके हैं उसको। हम यहाँ पर आके अनेक अनेक चीज़ों के संपर्क में आ गए, यहाँ लोभ माया लालच में हम आ गए। हम आज अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते हैं और अच्छा बंगला लेके वहाँ पर रहना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, दूसरे देशों में हम चले जाना चाहते हैं। लेकिन जिसने हमें भेजा है उसके बारे में हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। हम खाली पैसे कमाने के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने कहा है कि सब बीमारियों की जड़ तो है रुपया। रुपया है जो सब बीमारियों की क्या है, जड़ है। तो हमें रुपये के पीछे मसीह लोगों को नहीं भागना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर ने कहा है मुझे याद करो, मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम मेरे क्या हो, बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। मेरे पास आओ, मेरे पास रहो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि मैं पक्षी को भी भूखा नहीं रख सकता, जो ना बोता है ना काटता है। तो मनुष्य जाति तो बहुत अमूल्य है। अगर हम नशे पते ना करें और परमेश्वर को ढूंढें। नशे करने वाले ना परमात्मा का याद कर सकते हैं ना और कर सकते हैं। तो परमेश्वर को हमें याद करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, यहाँ पर नए वस्त्र पहनने के लिए भेजा है, और यहाँ से वो वस्त्र मिलेंगे हमें पवित्र बाइबल में से। पवित्र बाइबल में से हमें वो वस्त्र मिलेंगे। वो कहता है कि चाहे वचन के द्वारा, चाहे पत्री के द्वारा, चाहे किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी, उसको याद रखो। तो आज हम चर्चा करेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से लेके लास्ट तक। और यहाँ पर ऐसा लिखा है अंत का समय और प्रेजेंट स्थिति यही चल रही है, क्योंकि वायरस के ऊपर वायरस आता जा रहा है। एक वायरस अभी गया है, मुश्किल हालातों में हम कितने दुखी तकलीफ़ से उसको झेला, कितने हमारे देश के बाशिंदा लोग जो इसके शिकार हो गए, हमारे देखते देखते बंदे चले गए। जो हमें जानते थे, हमें पहचानते थे, हम उनके साथ लेन देन करते थे, वो चले गए।
और हम परमेश्वर को याद किया तो परमेश्वर ने हमें ये जिंदगियां बख्शी है। लेकिन अब फिर से एक वायरस निकला है, उधर सारे संसार में ये भी हल्ला होकर रखा है कि एलिया को देखा गया है, एलिया आ चुके हैं। तो दूसरे ग्रहों के जो रहने वाले मनुष्य, वो भी हमसे यहाँ पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ ये संसार लेते जा रहा है। तो खुदावंद को कोई टाइम नहीं लगता, किस वक्त वो शट डाउन कर सकता है। जो कहता है कि मैंने आकाश को ताना है, आकाश को मैंने ताना है, मैंने मनुष्य जाति को बनाया है। मनुष्य जाति भी कम नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती है। सूरज बनाने की उसकी हिम्मत हो चुकी है। इंसान को वो मशीन में बनाना चाहता है, इंसान को अमर करना वो चाहता है। वो खुदा परमेश्वर से भी बड़ा होना चाहता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर कभी होने नहीं देगा। वो खिलवाड़ करने कभी देगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा है अंत का समय। तो हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। ये आपको पेज नंबर 1049 पे मिलेगा। बाइबल का पुराना करार, पेज नंबर 1049, 1049। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे, परमेश्वर की पुस्तक में परमेश्वर की पुस्तक परमेश्वर के पास है। हम रोज़ क्या काम करते हैं वो परमेश्वर की बुक में लिखे जाते हैं। हम कहीं ऐसा ना सोचें कि हमें कौन देखता है। नहीं, हम एक सीसीटीवी कैमरा निकाल के लगा के उस पर हम निगरानी रखते हैं अपनी शॉप की, कि हमारी शॉप में कोई कुछ सामान ना ले जाए। तो वो तो एक निराकार परमेश्वर, इतने कैमरे हैं उसके पास, इतने कैमरे हैं कि सबकी लिखी जाती है वहाँ पर, कौन क्या क्या करके आया है। वो कहता है कि मैं नाती पोतों तक दुख देता हूँ अगर कोई गलत करता है तो। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। अब कोई कोई हमारे अंदर ऐसा हो जाता है, या हमारे जो रिश्तेदारों में ऐसा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि किसी के अंधा जन्मता है, किसी के बहरा जन्मता है, तो फिर ना उनके जो अगर गाय भी होगी तो वो लूला लंगड़ा बच्चा देगी, मतलब अच्छा नहीं होगा, जो भी होगा खराब होगा। चाहे संतान का फल हो पहला खराब होगा, चाहे धन का जैसे गाय का हो बच्चा, गाय ने बच्चा दिया वो भी ठीक से नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, जो भी इनके बड़े थे उनको इन्होंने सताया। सताया मतलब कैसे, सताना मतलब कैसे, टाइम पे खाना नहीं देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, बड़ों का आदर नहीं करना, सेवा सत्कार नहीं करना, घमंड करना, अहंकार दिखाना कि मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझके जैसा कोई नहीं, दूसरों की ठगियाँ करके पैसे घर में लाना। उनको हमने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजरते हुए देखा। और अगर आज उनके देखा जाए तो उनके बच्चे के बच्चे बहरे,
रहते नहीं, चले जाते हैं। पहले हमने उनके गायों को बच्चे देखे, लूले लंगड़े। तो ये परमेश्वर कहता है कि मैं नाती पोतों तक संकट दुख देने वाला परमेश्वर हूँ, मुझसे डरो, डरो, भय खाओ। कोई गंदे काम नहीं करना, कोई किसी की चोरी नहीं करनी, किसी के पैसे नहीं हड़पने, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, किसी के प्रति गलत सोच नहीं सोचनी, कुदृष्टि से किसी को नहीं देखना, गंदी नज़र से किसी को नहीं देखना। अगर हमने देखा भी तो हम पाप के भागी बन चुके। हमें पाप परमेश्वर की बुक में लिखा गया कि ये पाप का भागी है, इसने ऐसा सोचा है। तो किसी के प्रति हम गंदी सोच कभी भी ना रखें, परमेश्वर से डरें। परमेश्वर अटूट परमेश्वर है। वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। हाँ, अगर रहम खाएगा ना तो आकाश को ताने भी वो रख सकता है अपने बच्चों पे, अगर उसको रहम आया तो। और इस धरती को भी अगर उससे हम सब मिल के अभी भी दुआ करें और उसकी तरफ फिरें, अपने हाथों को जोड़ें और परमेश्वर को पुकारें, एकमात्र परमेश्वर जिसने बनाया हमें, अगर उसको हम पुकारेंगे हमारी ज़रूर सुनेगा। क्योंकि वो अटूट वादा करता है हमसे कि अगर तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें प्रेम से रहना पड़ेगा। अगर हम झगड़ा करेंगे नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा, वे बच निकलेंगे जो परमेश्वर की पुस्तक में जिनके नाम लिखे जाएंगे वो बच निकलेंगे, बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए भी जिंदे हो जाएंगे। और कितने जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, जाग जाएंगे, कब्रें खुल जाएगी। उसका वादा है, जब वो आएगा कब्रें खुल जाएगी, कब्रें खुल जाएगी, जाग उठेंगे। कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने करने के लिए। घिनौने करने के लिए मतलब डाल दो काल कोठरी के अंदर, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है। तब सिखाने वाले की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हुए सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अगर हम किसी को गीत, किसी को भजन अगर सिखाएंगे, जैसे हमारे पादरी साहिबान सिखाते हैं हमें, तो उनका कैसे होगे देखो। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी। आकाशमंडल के जो तारे चमकते ना, वैसे ही वो भी चमकेंगे सी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हुए सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, प्रकाशमान सर्वदा तक रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हे दानियल, ये दानियल को कहा जा रहा है परमेश्वर की तरफ से, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ फाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बहुत से लोग पूछ फाछ करेंगे और इससे ज्ञान क्या है, बढ़ जाएगा, ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ये सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा?
तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ सड़क की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। मतलब दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। ये बातें पूरी होगी। ये बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जो बुद्धिमान है वही समझेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर दानियल को प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने दानियल से क्या बातें की। दानियल जिस टाइम जो राजा था और दानियल उनके राजा के साथ रहता था, तो दानियल ने एक बार क्या किया कि उसने एक बड़ी माता की मूर्त बनाई, बहुत बड़ी विशाल आकृति बनाकर। जो वहाँ के पंडित लोग थे उस टाइम के, उन्होंने कहा, वो दानियल से जलते थे, क्योंकि दानियल क्या करता था, एक परमेश्वर को मानता था। दानियल एक परमेश्वर को मानता था, सारी प्रजा अलग और दानियल अलग, और कुछ लोग दानियल के साथी भी थे। तो दानियल क्या करता था, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था परमेश्वर से। और वो प्रार्थना कौन सी? वो 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर पूरी हो। आज की रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हम जैसे अपने कसूरदारों को माफ़ किए हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने मत दे, बल्कि बुराई से बचा पिता, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरा ही है, आमीन। ऐसे करके दानियल क्या करता था, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता था, और परमेश्वर से ये कहता था कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो। तो जब उस आकृति बन के तैयार हो गई, तो उन पंडितों ने कहा कि सारी प्रजा से कहे कि इस आकृति के आके इस माता के जो राजा ने बनाई है, सभी जो प्रजा है दंडवत करे, झुके, अपने घुटने झुकाए इस आकृति के सामने। लेकिन दानियल और कुछ उसके साथी जो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर को मानते थे, राजा के साथ रहते थे, लेकिन हुक्मों के राजा के मानते थे, लेकिन जो दंडवत की बात आई वहाँ पर उन्होंने कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। तो वहाँ के पंडितों ने कहा कि ये राजा, तेरा अपमान किया है। देख, दानियल और उसके जो साथी 3 हैं, उन्होंने तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने, माता अशेरा के सामने नहीं झुके। तब राजा को गुस्सा आया और राजा ने कहा, उनको धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दो। और वो भट्टा क्या किया, लेकिन राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि दानियल नहीं झुकेगा।
लेकिन दानियल परमेश्वर का बंदा था, दानियल भविष्यवक्ता था। दानियल पहले से होने वाली बातों को राजा से शेयर करता था कि ऐसा होगा, और उसके सपनों का उत्तर भी दानियल दिया करता था, क्योंकि दानियल परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर का दास था। तो 7 गुना भट्टे को तेज कर दिया था उन पंडितों ने, और फिर क्या किया था, दानियल को डाल दिया धधकते हुए भट्टे के अंदर, और उसके 2 साथी तीनों को डाल दिया। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मजबूर था प्रजा को जो टूट वादा किया था टाल भी नहीं सकता। पहले के राजा के जो वचन होते थे कि कह दिया सो कह दिया, उसके बाद में चाहे जितना उसका प्रिय होने दो, जितना उसका जो भी होने दो, जो राजा से मुंह से निकल गया कि भट्टे में डाला जाए तो फिर डाला जाए, नहीं तो उसको प्रजा कहेगी तो कैसा राजा है, तूने तो कहा था कि ऐसे करेंगे, फिर क्यों नहीं किया। इसलिए राजा वहाँ पर लाचार था। 7 गुना भट्टे को तेज कर दिया, फिर भी सवेरे जब राजा की हिम्मत नहीं हो रही थी, और पूरी रात राजा क्या ना तो सोया और ना कुछ खाया, इतना व्याकुल रहा पूरी रात कि मेरा दानियल भविष्यवक्ता जल गया होगा, मर गया होगा। लेकिन फिर भी वो राजा सवेरे जब आके देखा तो वहाँ पर 4 लोग थे। एक परमेश्वर था, 3 उसके साथी था, लेकिन उनको कहीं पर आँच भी नहीं आई, कहीं से नहीं जले। फिर राजा ने पुकार कर कहा, आजा दानियल, बाहर आजा, आजा मेरे मित्र, बाहर आजा, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। तो हमें भाइयों और मेरी बहनों, हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। हमें एकमात्र परमेश्वर से मांगना चाहिए, एकमात्र परमेश्वर से पुकार कर कहना चाहिए, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, हमें बचाओ। जैसे नीनवे नगर को बचाया गया था, इस संसार को भी बचाओ। परमेश्वर का अटूट वादा है, वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, लेकिन इसमें एक जन की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, सब मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम अगर हम करेंगे, अगर परमेश्वर की बातों पे हम चलेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनेगा। यहाँ पर ऐसा लिखता है खुदा का कलाम 9 में, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के जितने बंद है, अंत समय के लिए बंद है और इनमें मुहर दी गई हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। आप भी निर्मल और उजले आज परमेश्वर को कहो कि हमें भी निर्मल और उजले बना परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे नहीं कहा कि थोड़े बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे। तो आज आपके पास दानियल नबी की पुस्तक से आपसे बातें हो रही है, परमेश्वर आपसे कुछ आपको कॉल किया है परमेश्वर ने, तो आप दानियल नबी की पुस्तक को पढ़िए, अंत समय में क्या होने वाला है। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल करेंगे और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। स्वच्छ मतलब साफ सुथरे हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक
भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियल फिर से खड़ा होगा निज भाग पर जब टाइम आएगा। तो ये खुदावंद की अंजील थी, परमेश्वर की अंजील थी। आपको कैसे लगी? आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। मोबाइल पे आप पवित्र बाइबल सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे पवित्र बाइबल का हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप पवित्र बाइबल आप मोबाइल के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो आज थी दानियल नबी की पुस्तक। वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से लेके लास्ट तक हम अंत तक पढ़ा। आपको कैसा लगा? दानियल नबी की पुस्तक अंत के समय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो परमेश्वर को जानेंगे वह निर्मल और उजले हो जाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। तो आप भी परमेश्वर को जानो और परमेश्वर को पहचानो। खुदावंद आपको बरकत और आशीष दे। आमीन।